दोस्तों नमस्कार, लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लकी कोहिनूर हृदय की गहराइयों से आप सबका होम वेलकम करता हूं। तो दोस्तों बने रहे लकी कोहिनूर चैनल में। और लकी कोहिनूर आज आपके बीच में वह राज बताने वाला है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो सीएमडी सर आज आपको वह संदेश देने वाले हैं जिसका आपको बहुत काफी टाइम से इंतजार था। तो आज हमारे जो सीनियर जो लीडर है मिस्टर महेश जी सर के द्वारा जो अनगिनत जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चंस थे, उनके आंसर सीएमडी सर ने उनको पूरा का पूरा बताया है। और आज आप खुद ही सुनेंगे उन्हीं की सीएमडी सर की जुबानी, सीएमडी सर का यह संदेश। क्योंकि कंपनी काफी टाइम से वेंटिलेटर पर थी, तो अभी सीएमडी डॉक्टर सर ने बहुत अंतिम श्वास तक प्रयास कर रहे हैं और आपके बीच में कंपनी को बाउंस बैक करा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खुशखबरी भरा संदेश है। तो चलते हैं और सुनते हैं सीएमडी सर की ये कहानी उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की जुबानी। इससे पहले लकी कोहिनूर चैनल पर आप अगर नए हो तो लकी कोहिनूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखें। और आपको ऑफिशियल लकी कोहिनूर इंस्टाग्राम पर आप संदेश भेज सकते हैं। और 9636347025 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में मुझे बताएं। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं आपको वहां पे क्लियर किए जाएंगे। तो चलते हैं और सुनते हैं सीएमडी सर का ये संदेश। क्योंकि सीएमडी सर ने स्टोरों को लेकर, पेमेंट्स को लेकर काफी जो अनगिनत सवालों के जवाब है बखूबी काबिल तारीफ है। ताकि हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी ये प्यार भरा संदेश। और इसके रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हाथ में रिजल्ट है। लेकिन हम उन रिजल्ट्स को चाहते हैं कि वक्त के साथ पूरा करें, तब लोगों को बताएं। क्योंकि कच्ची बात बड़ी खराब हो जाती है मार्केट में। ये लोग वीडियो बन जाती है और वो फिर वीडियो ऐसी बनती है कि वो चीजें पहुंच होने की बजाय उल्टा वो डिस्टर्ब करती है। हम चाहते हैं कि जब तक हम पूरी चीजों को फुलफिल करें, लोगों के साथ इंट्रोड्यूस ना। और अभी जो हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है, देखिए एमएलएम बिजनेस अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने स्टोरों की कंडीशन ठीक करनी है। जी सर। जब तक हमारी स्टोरों की कंडीशन ठीक नहीं होगी, स्टोरों के जो रेंट रुक गए हैं, स्टोरों के जो पेमेंट रुक गया इन्वेस्टर का, या स्टोरों में जो इन्वेंट्री की कमी है, 3 मेन टॉपिक है। ये 3 टॉपिक पूरा करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत होगी। इसके लिए हम कंपनी के लेवल पे बिल्कुल 2 लेवल पे फंड जनरेट कर रहे हैं। एक इंस्टेंट फंड जनरेट कर रहे हैं जिसमें हमें करीब 1.5 महीने का टाइम हमने सेट किया था अपना। यानी ये 15 अगस्त तक का था फर्स्ट माइलस्टोन। उसके बाद फिर ये अक्टूबर का सेकंड माइलस्टोन है। तो फर्स्ट माइलस्टोन में हम इंस्टेंट फंडिंग लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं हम अपने एसेट्स से। और इस एसेट्स से लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे तो उस लिक्विडिटी को हम अपने स्टोर्स पे डालेंगे जिससे स्टोर रिवाइव हो जाए। क्योंकि जब तक स्टोर रिवाइव नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना? तो फर्स्ट स्टेप हमने ये मॉनिटर किया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि अगर देखिए बिजनेस शुरू अगर करना है तो अब कंपनी अपने जो भी लेवल पे काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट यानी कि वैदिका एग्रो का मैनेजमेंट अब उस स्थिति में नहीं है जो कि आप मार्केट में जाए और उस नाम को लेकर आप काम कर पाए। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक रिप्लेनिशमेंट करना पड़ेगा, एक नए नाम नए सिस्टम के साथ मार्केट में जाना पड़ेगा। और अगर नए नाम नए सिस्टम के साथ मार्केट में जाते हैं तो आपको काम करना थोड़ा सा इजी होगा। पुराना नाम खत्म नहीं होगा, पुराना नाम अपनी जगह रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हीरो होंडा का नाम हीरो मोटोकॉर्प हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी एमएलएम के अंदर भी चीज है। ऐसे एग्जाम्पल है आपके सामने कि सिक्योर वाईफाई और फिर बाद में सेफ शॉप हो गई। तो इस तरीके से आप इसी को लेकर आगे चलेंगे और
उसको आगे जब लेके चलेंगे तो उस सिस्टम को हम सक्सेस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी जब बिजनेस शुरू करना होगा तो नए सिरे से रीस्टार्ट करके शुरू करना होगा। सिस्टम स्ट्रक्चर हो ही रहेगा लेकिन रीस्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और जो भी पुरानी लायबिलिटी है उसको पार करना पड़ेगा एक जगह। 1 अगस्त के बाद से हम ये मानेंगे 1 अगस्त से रीस्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन पुरानी लायबिलिटी को पार कर रहे हैं। और कंपनी ये कमिटमेंट दे रही है, ओल्ड मैनेजमेंट ये कमिटमेंट दे रहा है कि हम किसी का भी 1 भी रुपया बकाया नहीं करेंगे, हर एक पैसा नहीं। लेकिन इस पैसे को देने में हमें करीब 2 से 3 महीने का टाइम आगे भी लगेगा, क्योंकि जब बिजनेस रिवाइव होगा तो नए पैसे को नए बिजनेस में डालना पड़ेगा। अगर हमने नए को पैसा नहीं दिया तो फिर पुरानों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं। तो न्यू बिजनेस, न्यू पे आउट रीस्टार्ट करने पड़ेंगे, पुराने लोगों को वही होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे उनको उनका सेटलमेंट करना पड़ेगा। ये एक तरीका है काम करने का। पहली चीज आप समझोगे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टोरों का रिवाइवल। सेकंड चीज मैंने क्या कहा कि रीस्टार्टिंग करना, और नए बिजनेस में नया पैसा कोई लेके आ रहा है, नया पे आउट जो जा रहा है वो जाएगा। और तीसरी चीज है पुराने लोगों को उनका सेटलमेंट करके उनको दुखी ना करना, कि उनको कंपनी ने पूरा पैसा दिया। तो ये 3 स्टेप में काम होगा। तो सर ये हम कब से कर पाएंगे स्टोर रिवाइवल वाली जो बात है? आप उसको प्लानिंग कर लीजिए। देखिए टीम वाइज प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और टीम वाइज प्लानिंग में मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप अपनी लोकल एसोसिएशन क्रिएट करें। लोकल एसोसिएशन क्रिएट करके कंपनी आपको, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जितनी भी आएंगी वैदिक आयकर में आएंगी, आयकर डायरेक्ट में नहीं आएंगी। तो आयकर डायरेक्ट में हम आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट दे सकते हैं, और उस डेडिकेटेड अकाउंट को हम कंट्रोल भी करा सकते हैं 2 लेवल पर। 2 ऐसे कंट्रोल लगा सकते हैं कि कंपनी और लीडर्स के बीच में एक सिंपल कमिटमेंट हो कि कंपनी या लीडर दोनों लोग, ये मैं करना क्यों चाहता हूँ उसके पीछे रीजन है। खाली कंपनी कहूंगा तो जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, मान लेते हैं हैदराबाद की टीम ने काम नहीं किया लेकिन दिल्ली ने पैसा डाला, तो हम पे प्रेशर करके वो पैसा ले सकते हैं कि भैया आप हमें भी पैसा दो। लेकिन जब हम ये कहेंगे भैया दिल्ली की टीम के अपने कंट्रोल है अकाउंट में, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एज यूजुअल कि उनको मजबूर है फिर काम करने के लिए अपनी टीम के लिए। तो हम दिल्ली का पैसा हैदराबाद को नहीं देना चाहते, महाराष्ट्र का पैसा जो है बिहार झारखंड को नहीं देना चाहते, राजस्थान को नहीं देना चाहते। तो हम चाहते हैं जहाँ बिजनेस हो रहा है वही रिपेमेंट हो, जिससे कि वो चीजें रिवाइव हो। और पर्सनल लेवल पे हम एक ही काम करेंगे, स्टोरों को रिवैम्प करेंगे, दोबारा से स्टोरों की सिचुएशन को सुधारेंगे, उसमें हम अपना फंड लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल। नहीं, ये जो सर आप फंड वाली बात कर रहे हैं, ये मतलब कब तक होने की उम्मीद है, और ये स्टोर रिवाइवल कब से मतलब बोल है मार्केट में भाई कब? आपने उसको सुना ही नहीं इसका मतलब। 2 से 3 मैंने कहा कि हमने टारगेट किया था वो 1.5 महीने 3 महीने का टोटल मार्केट में घूमना था, 1.5 महीने का टारगेट लिया था। एक इस आपने जो भी कंपनी के पास एसेट्स है, उन एसेट्स के बदले हम एक पैसा जुटा रहे हैं, जो कि 1.5 महीने का शेड्यूल है हमारा, यानी वो 15 अगस्त तक का है। उम्मीद है वो 31 जुलाई को भी हो जाए, वो 15 अगस्त तक भी हो जाए। 31 जुलाई से पहले नहीं होगा, 15 अगस्त के बाद का टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद दूसरा जो फंडिंग है वो फंडिंग है 1500 करोड़ रुपए की, जो वेंचर फंडिंग है, वीसी फंडिंग है। वीसी फंडिंग आपको 3 महीने में मिलेगी, और जब तक स्टोर रिवाइव नहीं होंगे वीसी फंडिंग नहीं आएगी। अभी तो कंफर्म है सर। हाँ, वो भी तो प्लान। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पैसे जुटाना है अपनी एसेट्स से। कंपनी के पास 125 करोड़ की एसेट्स है, 125 करोड़ की एसेट्स से हम पैसा जुटा रहे हैं, वो हो भी रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। और वो बात यही है कि आपको उसका पैसा 4 दिन में आए, 6 दिन में आए, 10 दिन में आए, इसका वेट है। एक बहुत बड़ी डील्स हुई है हमारी, कोई छोटी मोटी नहीं है। आपको फंड होगा जिस लेवल पे जब चीजें आपके सामने आई, और उसके बाद फिर जो है आप उसको देखिए, सबसे पहले वो जो पैसा आएगा और उसे पैसा बैठ जाएगा कि भैया मेरा बोर्ड रेंटल नहीं आया मुझे दे दो, मेरा ये नहीं आया मुझे दे दो, वो नहीं होगा जी। सबसे पहले स्टोर पे पैसा जाएगा जी। अगर स्टोर का इन्वेस्टर खुश है, स्टोर के जो प्रॉपर्टी ओनर है वो खुश है, स्टोर के स्टाफ को तनख्वाह मिली हुई है, स्टोर में इन्वेंट्री है, 10 गुना पैसा आप मार्केट से उठा सकते हैं, सबको पैसा मिल जाए, कोई इशू नहीं। और स्टोर अगर ठीक चल रहा है तो पर्सनली मैं कम से कम तैयार बैठा हुआ हूँ, तैयार मेरे पास ये प्रोडक्ट। अगर ये जिसने भी जो न्यूज निकाली थी ईडी वाली कि 28 अप्रैल वाली, ये न्यूज अगर 1 महीने बाद ही निकाल देता तो भाई साहब आपकी कंपनी कम से कम 2500 करोड़ पे खड़ी होती।
1 महीने का डिफरेंस रह गया बस, जिसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग कंपनी की तैयार रखी थी। अब ये किस्मत की बात है, कभी कभी सांप सीढ़ी का गेम खेलने में 98 में पहुंच आ जाती है। हाँ, दुखी चाहिए होती है, दुखी देखी चौका चक्का कुछ भी आ जाए आ गई पे, तो आप कर क्या सकते हैं, आप उसको बस सवार ही सकते हैं वाली कहानी। तो सर ये अब आईडी होल्डर के लिए मतलब आप स्टोर रिवाइवल करेंगे, आप ये करते रहें, कुछ आईडी होल्डर के लिए कुछ ऐसा करें कि वो काम करते रहें, उन्हें भी तो कुछ काम मिल जाए करने को। देखिए त्यागी जी, इसका सिंपल तरीका क्या है, हमने पूरा सिस्टम आज क्या किया है, आज डेटा सॉर्टिंग की है कंपनी की पूरी जी। और उस डेटा सॉर्टिंग में हमने निकाल दिया कि एक पैन कार्ड से कंपनी में कितना पैसा आया। फॉर एग्जांपल आपने एक पैन कार्ड से कंपनी में कितनी आईडी लगाई, मान लेते हैं आपने 15 आईडी लगाई 9,000 की, तो जितना भी पैसा बना 1,35,000 रुपए बना जी। आपने कितने का प्रोडक्ट उठा लिया 1,35,000 में, कितने पैसे का आपको मैचिंग चला गया, कितने का रेंट चला गया, हमने सब जोड़ के कैलकुलेट करके ये हिसाब निकाल लिया कि भाई 1,35,000 के बदले आपको 40,000 मिल गया कि 45,000 मिल गया कि 50,000 मिल गया। अब जो भी पैसा बैलेंस है जी, जो भी पैसा बैलेंस है उस बैलेंस का हम एक वॉलेट क्रिएट करने जा रहे हैं और ये बैलेंस आगे के बिजनेस में एडजस्ट होगा और यदि कोई एडजस्ट नहीं करेगा तो हम उसको रीपे कर देंगे। जी जी। चाहे किसी का मैचिंग का पे आउट रखा हो, चाहे किसी का आपका कोई भी किसी तरह का पेमेंट रखा हो, हर चीज इसमें कैलकुलेट होकर आएगी आपको। मैचिंग मान लीजिए मैचिंग पे आउट नहीं गया तो वो भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। सर मैचिंग से, मॉर्निंग सर, महेश कुमार बोल रहा हूँ। मैचिंग सर, मैचिंग से याद आई सर, हम लीडर्स हैं और आपको ज्ञात है कि लगभग मई के बाद से कोई पेमेंट नहीं आई है, तो हम मतलब बिना खाली हो चुके हैं लगभग, तो कम से कम मैचिंग, एक मैचिंग क्या हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप स्पष्ट बताइए। जून 1 की मैचिंग, 22 मई तक की मैचिंग आपकी जा चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ 22 मई तक की मैचिंग पूरी जा चुकी है जी। 22 मई के बाद मैचिंग में डिस्टर्बेंस हुआ है, टीम वाइज पे आउट्स निकले हैं, कुछ टीम्स के कल भी पे आउट जाते हैं, आज भी पे आउट गए हैं, जिनके नहीं जा रहे हैं जैसे ही इसको रिवैम्प करेंगे हम सबसे प्रायोरिटी पे उनका मैचिंग का पे आउट देंगे। अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम हमारी कोई सी एक मैचिंग का जी, मैचिंग कब की रिलीज हो जाएगी, मैचिंग कब की रिलीज हो जाएगी, प्रायोरिटी पे रिलीज हो जाएगी। कुल मिला के स्टोर रिवैम्प करेंगे, मैचिंग बहुत बड़ा पे आउट नहीं है, आपको क्लियर बता दूं जी। ये बहुत बड़ा पे आउट नहीं है, इसको मतलब हम स्टोर के साथ ही मैनेज कर सकते हैं जो भी बैलेंस पे आउट है लोगों का जी। हाँ, ये बिल्कुल 15 अगस्त तक हम इसको प्लान कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए सर, तो फिर मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा सर कि जैसे पिछली कमिटमेंट्स हमारी फेल हुई हैं, हमारी इन द सेंस आपकी फेल होगी सर, हमारी हो गई है, तो ये कमिटमेंट रहेगी सर। किसी की नहीं, मेरी भी है आपकी भी सर। हम तो अभी भी जो बात कर रहे हैं और टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर आपसे ही उम्मीद रखते हैं सर, आप ही हमारे लिए बुलंदशा हैं इस समय, और ये समझ लीजिए संजीवनी ही आप हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हम जिंदा रखने की कोशिश करेंगे सर तो यही है, अगर यहाँ हम फेल हो जाते हैं तो शायद ही भविष्य में कुछ भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव हो जाए, ध्यान रखिएगा बिजनेस बंद नहीं होने वाला। सर आपकी ये कमिटमेंट हमें दिलासा दिलाती है, लेकिन अगर ये बंद होता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आपके भरोसे को, मतलब मैं समझता हूँ कि आपसे ज्यादा किसी और पर भरोसा किया ही नहीं हमने। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है जी। अगर मैं फेल होता हूँ तो सिर्फ लोग ये कहेंगे कि एक और आया था और वो भी चूना लगा के चला गया, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। सर आप तक तो अभी बात पहुंची नहीं है, अभी तो वो हमारे तक ही आ रही है सारी बातें सही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लोग जो हमने विजन दिया है उसके लिए तो नाक की बात है, मैं उसको करके रहूंगा। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं। सर ये जो आप अकाउंट की बात कर रहे हैं कि हम एक अकाउंट आपको देते हैं, इस अकाउंट की हैंडलिंग कौन करेगा सर? वो लीडरशिप पे आप डिसाइड करके बताओगे कौन करेगा। सर लीडर तो इस बात के लिए मना कर रहे हैं एक्चुअल में। कोई नहीं करेगा। क्यों मना कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये सब कुछ कंपनी लेवल पे ही हो तो ही हो पाएगा, और नहीं तो मान लेते हैं हम अस्पाक जी से। सुनिए आप गलत समझ रहे हैं। अकाउंट जो है, कोई अकाउंट में कोई मालिक नहीं बन जाएगा, मालिक वही रहेंगे जो है।
2F मैनेजमेंट क्या होता है कि सिर्फ मोबाइल नंबर जिस पे OTP आना है वो एक हो जाएगा और सिग्नेटरी दूसरे लोग हो जाएंगे। लोग थोड़े से इस बात से इसलिए कट रहे हैं सर कि मैं कहूँगा इशफाक जी इसे पैसा दो, इसे मत दो, तो नीचे के लोग कुछ उसका ऑब्जेक्शन करेंगे उसमें कमाने के जैसे सवाल है। लेकिन हम मार्केट में यही कहेंगे कि लीडर्स के कंट्रोल में है। कोई लीडर हम लीडर्स को पे आउट देते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो भैया उनके हाथ में है। हम मार्केट में यही बोलेंगे, हम नहीं चाहते कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी यूपी की टीम है जो कंपनी को जिन्होंने सबसे ज्यादा खराब किया है, और मेरा जूम पे सबसे ज्यादा टाइम भी उन्होंने लिया है जी 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 और खराब भी उन्होंने किया है। जिन लोगों ने बेचारे लोगों ने मुझसे सबसे कम बात की, कंपनी के साथ सबसे ज्यादा वही खड़े। जी जी। अब वो जो ये अकाउंट की बात एक्चुअल में कुछ दिन से चल रही थी, तो यहाँ लोग थोड़े से इसलिए कंफ्यूज थे इन बातों को लेके कि हम आपस में बुरे बन जाएंगे कि भाई इसे पैसा दो, इसे मत दो, इसे दो, इसे दो। तो काम तो किसी का कम निकलेगा, किसी का ज्यादा निकलेगा। लोग चाहते हैं कि पैसा सबे जाए सर। लेकिन हम डेडिकेटेड अकाउंट आपकी टीम का अलग रखेंगे जिससे हमें ज्ञात रहे कि आपकी तरफ से फंड कितना है। अच्छा, ये सब आईडीज का ये देने दाने का कब तक रहेगा, कितना टाइम का पीरियड रहेगा, उसके बाद ये नॉर्मल कब तक हो जाएगा? ये सर फिर हम मतलब कब तक नॉर्मल समझे, मान लेते हैं हम 30 तारीख से 1 तारीख से काम शुरू करें, तो ये कब तक ऐसा रहेगा कि मतलब आपकी परिस्थिति कहती है आप कल से काम शुरू कर सकते हैं, आप कल से काम शुरू कीजिए, कल से आपको पे आउट जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं स्टोरों को रिवैम्प करने की जो कंडीशन है, क्योंकि उसके बिना हो सकता है आप मुझसे अगला क्वेश्चन का उत्तर ये दें कि सर काम तो करना चाह रहे थे देखिए स्टोर पे सवाल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए मुझे 15 अगस्त तक का टाइम चाहिए। अच्छा, यानी कि 15 अगस्त में अगस्त तक स्टोर का एक स्टोर को हम ऑडिट करके उसमें फंड डाल देंगे। बाई चांस आपकी टीम का कोई स्टोर है 50 लाख का और उसमें आप कहते हैं कि 50 लाख के हिसाब से 30 लाख की 28 लाख की ग्रोसरी होनी चाहिए थी और वहाँ पे 5 लाख की है, तो वहाँ पे बाकी 23 लाख की ग्रोसरी हम डालेंगे। और सर मई जून में जो स्टोर की पेमेंट आई पड़ी है उनका कैसे होगा? जो ओपन नहीं हुआ, जो ओपन नहीं हुआ, सब ओपन हो जाएंगे, सब कैलकुलेशन में 1-1 रुपए का कैलकुलेशन टेबल पर रखा हुआ है हमारे पास। सर अब 30 जुलाई और 31 जुलाई के आसपास लोग आपकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें अपडेट मिलेगी कोई? उससे पहले हम अपडेट दे देंगे कि हम कब तक कौन सी चीज कैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और दूसरा, आप टच में रहें, आप स्वस्थ रहें। परेशानी मैं 100% टच में हूँ महेश भाई, लेकिन मैं 11,000 फोन डेली के नहीं पिक कर सकता। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसलिए मैं अपने दूसरे नंबर से टॉप लीडरशिप के रेगुलर टच में हूँ। सर हमारी टीम में तो आप मान लेते हैं इशफाक जी से भी बात कर लें तो यही बहुत है, बाकी तो नीचे ये हम मैसेज कल में हो ही जाएंगे। सर यही कर पाऊंगा, अगर मैं पूरे दिन बात करता रह गया तो ये सब जो बात हम कर रहे हैं ना, कल ये कर पाएंगे, वो काम नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हफ्ते में एक बार हमारी जूम मीटिंग कर लो, बहुत है हमारे लिए। और हमने तो एक्चुअल में मैं हर टीम की डेली करने को तैयार हूँ। ठीक है बस ये पहले मुझे इतना समय दिया जाए कि हम जहाँ वहाँ जो क्राइसिस आए सर, उसको सॉल्व करने के लिए 15 उम्मीद है कि हम 15 अगस्त से पहले बाद ही आपको टच करेंगे। 15 अगस्त में एक बार आज़ादी भी मनाएंगे और अपने स्टोर का रिनोवेशन भी बनाएंगे। देखिए टच करना तो फिर वो पैसे मांगने वाली बात हो गई, काम करना है तो अभी से करो। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमारे साथ हैं, फिर बता दीजिए आप हमें, हम आपके साथ हैं। 100%। ठीक है सर।